जिंदगी को आसान बनाने के लिए जिंदगी की सारी कठिनाइयाँ झेल ली। ना पता था खुद को थोड़ा मजबूत बनाते जिंदगी अपने आप आसान हो जाती। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसकी उम्र 14 वर्ष है। भागता हुआ एक दुकान पर आता है और दुकानदार से रखे हुए फ़ोन पर इशारा करते हुए फ़ोन लगाने की अनुमति मांगता है। दुकानदार हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद बालक अपने हाथ की पर्ची खोलकर उसमें लिखे हुए नंबर को फ़ोन में डायल करता है। फ़ोन से घंटी जाती है। सामने से जब फ़ोन उठता है तो आवाज़ आती है, हेलो, मैं अनुराधा। बालक बोलता है, नमस्ते मैम, मैं मोनू बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप फूलों की और हरियाली की बहुत शौकीन हैं। आपके घर में एक बड़ा और शानदार गार्डन भी है। हाँ, मैं फूलों और हरियाली की शौकीन हूँ। यही कारण है कि मेरे घर में एक बड़ा गार्डन है। तो बालक बोलता है, मैम, मैं फूलों की, गार्डन की बहुत अच्छी देखभाल रख रखाव कर सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी बागीचे के लिए काम पर रख लीजिए। मैम कहती हैं, सॉरी, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है जो कि मेरे बागीचे की देखरेख करता है। बालक बोलता है, प्लीज़ मैम सुनिए तो, मैं उससे भी आधी सैलरी में ये काम बखूबी करूँगा। आपके गार्डन की देखभाल करूँगा, आपके फूलों की रक्षा करूँगा और गार्डन बिल्कुल स्वच्छ, चमकदार और हरा भरा रखूँगा। तो मैम कहती है, नहीं, वह ठीक काम कर रहा है, मुझे उसे हटाने की आवश्यकता नहीं है। बालक फिर बोलता है, सुनिए मैम, प्लीज़ फ़ोन मत रखिएगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि मैं आपके घर का एक्स्ट्रा काम भी करूँगा। उसी पैसे में आपके घर की पूरी साफ़ सफाई करूँगा, बाज़ार से सामान ले आना, साग सब्जी ले आना, ये सब कुछ करूँगा मैं, और बखूबी पूरी ईमानदारी से और 100% अटेंशन देकर करूँगा, और सैलरी उसकी आधी लूँगा। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैम कहती हैं, देखो बेटा, आप कहीं और काम ढूंढ लो, क्योंकि जो लड़का मेरे बागीचे में है, मेरे गार्डन में है, वह बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम कर रहा है और मैं उसके काम से 100% संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं उसे नहीं हटा सकती और उसके जगह पर किसी और को हायर नहीं कर सकती। यह कहते हुए मैम ने फ़ोन को रख दिया। फ़ोन कट हो गया। बालक सिर नीचे किए हुए फ़ोन को रखता है। यह सब प्रक्रिया दुकानदार बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और सुन रहा होता है। फ़ोन रखते ही वह लड़के से बोलता है, सुनो बेटा, तुम्हें काम की आवश्यकता है और मुझे तुम्हारे ही जैसे एक ईमानदार और कर्मठशील बालक की आवश्यकता है अपने दुकान पर देख रेख करने के लिए, मेरे काम में मेरा हाथ बंटवाने के लिए। तो तुम मेरे दुकान पर आ जाओ, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा सैलरी दिया करूँगा जो कि वो मैम तुम्हें उस गार्डन में काम करने के लिए देती। बालक दुकानदार की दयालुता से प्रभावित होकर उसे धन्यवाद देता है और कहता है, जी, मुझे कार्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे काम नहीं चाहिए। दुकानदार बोलता है, क्यों? अभी तो तुम गिड़गिड़ा रहे थे मैम के सामने फ़ोन पर कि मुझे काम चाहिए, काम दे दो, आधे में करूँगा, एक्स्ट्रा करूँगा, सब कुछ करूँगा, जो जो कहोगे वो करूँगा, सैलरी भी आधी ही चाहिए। इतनी मजबूरी, क्या मजबूरी थी कि उनसे तुम गिड़गिड़ा रहे थे और मुझसे काम के लिए मना कर रहे हो, जबकि मैं बिना मांगे तुम्हें काम दे रहा हूँ, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी लगन देखकर। तो सुनिए बालक क्या कहता है दुकानदार से। बालक कहता है कि मैं जिनसे अभी बात कर रहा था, मैं उन्हीं के गार्डन में गार्डनर हूँ, मैं उन्हीं की बागीचे की देखभाल करता हूँ। वह काम मेरा ही है, मैं ही उस काम को अंजाम देता हूँ, वो काम मैं ही करता हूँ, और मैं सिर्फ अपने कार्य का टेस्ट लेने यहाँ आया था, अपने काम का टेस्ट ले रहा था फ़ोन पर कि मैम मेरे काम से संतुष्ट हैं, क्या वो मेरे काम से खुश हैं? जिसकी सैलरी मैं ले रहा हूँ वह काम मैं 100% कर पा रहा हूँ, बखूबी कर पा रहा हूँ? बस मैं ये टेस्ट करने आया था, अपने कार्य को, अपने आप को जांचने आया था मैं। देखिए, सोचने की यह प्रक्रिया, सोचने की इस प्रकार की मानसिकता इंसान को आम से खास बनाती है, इंसान को इंसान से महान बनाती है। कि लोग काम करते हैं, काम की
पेमेंट बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, अपने काम की क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहते। जबकि क्वालिटी बढ़ती है तो पेमेंट अपने आप बढ़ती है। जिस दिन आपने अपनी क्वालिटी बढ़ा ली ना, उस दिन से आपकी पेमेंट बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप जितना एफर्ट लगाओगे, सामने वालों को जितना दोगे, उससे अधिक आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आपको लेना है ना, उतना देना पड़ेगा। पहले देना सीखो, गिव एंड टेक के नियम पर काम करो। ज़िंदगी को आसान बनाने के पीछे मत भागो, स्वयं को मजबूत बनाओ, ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। गालिफ का क्या शानदार शेर है इसी पर कि ताउम्र गालिफ बस यही एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। तो आईना मत साफ करो, चेहरे पर ध्यान दो, क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। स्वयं को मजबूत बनाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अपने नियर एंड डियर्स में, अपने अपनों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे उन्हें वैल्यू मिले और वो आपको इज्जत दें। देखिए, इस मानसिकता के लोग सोच को महान बनाते हैं। इन्हीं लोगों की महान सफलता की कहानियां हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद।